अस्सलामुअलैकुम दोस्तों माह रजब का महीना चल रहा है और इस महीने में अगर आपने दो चीज़ों का सदका कर दिया तो इंशाअल्लाह आपके घर के अंदर बेशुमार बरकत आना शुरू हो जाएगी। आपके घर से तमाम तरीके की परेशानियां दूर हो जाएंगी। कोई बीमारी है वो दूर हो जाएगी। कारोबार नहीं चलता है तो कारोबार में बरकत आना शुरू हो जाएगी। यानी कि ये दो सदके जिस भाई बहन ने माह रजब के महीने में कर दिए तो पूरे साल जादू टोने टुटके बंदिश इन तमाम बुरी चीजों से पूरे साल बचा रहेगा। देखिए वो दो सदके क्या करना है, बहुत आसान है, आपके घर के अंदर मौजूद है। वो जो सदका आप करेंगे वो आपके घर के अंदर मौजूद है। बस आपको वीडियो में समझना है और उसके फायदे जानना है कि कैसे करके करना है, किस वक्त में करना है। वो सारी बात मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। ये माह रजब का महीना चल रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रजब का महीना अल्लाह का महीना है और माह शाबान का महीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा महीना है और रमजान का महीना मेरी उम्मत का महीना है। तो माह रजब के महीने में सिर्फ दो सदके करना है और तमाम बुरी चीजों से आपकी हिफाजत होगी। अगर घर के अंदर खुशियां नहीं है तो घर के अंदर खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। घर के अंदर बरकत नहीं है तो बरकत आना शुरू हो जाएगी। अगर कोई काम बिगड़ता चला जाता है तो वो काम बनना शुरू हो जाएगा। आपने सुना होगा कि अगर कोई भाई बहन सदका कर देता है या फिर आप किसी से मालूम करते हो तो वो आपको बताता है कि सदका कर दो तो ये जो भी परेशानियां वो खत्म हो जाती हैं। यानी कि आने वाली मुसीबतें वो भी टल जाती हैं सदका देने से। तो आप साल में यानी कि साल में एक ही बार मौका मिल रहा है आपको, माह रजब का महीना आपको नसीब हो चुका है। तो करना क्या है कि आपके घर के अंदर चावल हो या फिर गेहूं हो, ये दो चीजें तो आपके घर के अंदर मौजूद जरूर होंगी। बस अब आपको करना क्या है कि दोनों चीजों को थोड़ा थोड़ा ले लीजिएगा, अपनी हैसियत के मुताबिक लीजिएगा। यानी कि चावल है या गेहूं है वो 250 ग्राम ले लीजिएगा या फिर आप 500 ग्राम ले लीजिएगा या फिर आप 1 केजी यानी कि 1 किलो ले लीजिएगा। इन तीनों में से चाहे 250 ग्राम, चाहे आधा किलो, चाहे 1 किलो, इनमें से थोड़े से चावल या फिर गेहूं निकाल कर आप अपने सामने रख लीजिएगा। आपको अब ये दो सदके किस तरीके से पहले इस पे अमल करना है, अमल करने के बाद फिर आपको सदका देना है। माह रजब के महीने में इस्तगफार करना और सदका देना ये सबसे बड़ा बेहतर अमल है। जो ये काम करता है तो अल्लाह की रहमत उसके घर में आ जाती है, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं, उसके घर के हर काम बनना शुरू हो जाता है। तो करना क्या है कि आपने जानमाज बिछा ली। जानमाज बिछाने के बाद आप जानमाज पर बैठ जाइएगा। वहां पर बैठने के बाद आपको करना क्या है, जो आपने गेहूं या चावल लिए थे, जितने भी लिए थे, वो आपको अपने सामने रख लेना है। पाक साफ हालत में आपको ये अमल करना है और पाक साफ हालत में अमल करने के बाद करना क्या है कि उस पर आपको दम कर देना। जो आपने सामने अपने अपने चावल या गेहूं जो भी रखा था वो आपको उस पर दम करना है। करना क्या है, 11 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक आपके सामने मैंने ये लगा दिया, इसको भी देखकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको अल्लाह ताला के दो नाम पढ़ने हैं, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। ये आपको 10 तस्बीह पढ़नी है। 10 तस्बीह का मतलब हो गया कि 1000 बार आपको पढ़ना होगा। यानी कि एक तस्बीह में 100 दाने होते हैं तो आपको 10 तस्बीह पढ़नी, तो 1000 टोटल मिलाकर 1000 बार या हय्यू या कय्यूम आपको पढ़ना होगा। उसके बाद 11 बार आखिर में भी आपको वही दुरूद पाक पढ़ना जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफा कंप्लीट हो जाने के बाद जो आपके सामने चावल या गेहूं आपने जो सदके के लिए लिए थे उस पर आपको दम कर देना है। दम 3 फूके मारनी, यानी कि 3 बार उस पर दम कर देना है। अब आपको ये देखना है कि ये जो सदका आपने निकाला है ये कोई आपके आसपास गरीब है जो सदका लेता है उस तक आप इसको पहुंचा दीजिएगा। कोई गरीब इंसान आया उसको दे दीजिएगा। अगर कोई नहीं आ पाया, कोई गरीब इंसान या कोई गरीब इंसान आपको नहीं मिल पाया तो आपको करना क्या, आपको अपनी छत पर जाना है। छत पर आपके पक्षी आते होंगे, परिंदे जो भी चीज आते होंगे, कबूतर वगैरह जो भी है, उनको ले जाकर डाल देना है। अगर गरीब नहीं मिल रहा है, गरीब नहीं आ पा रहा है, आपके घर के आसपास में नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये काम करेंगे जहां पक्षी सबसे ज्यादा हो, कबूतर जहां पे सबसे ज्यादा हो, वहां पे ले जाके ये दाने डाल देना है आपको ताकि वो खा लें और आपको दुआएं दें। फिर आपको दूसरा अमल ये करना है कि 11 बार फिर से आपने शुरू में दुरूद पाक पढ़ लिया। उसके बाद अब यहाँ पर अमल चेंज हो गया, यानी कि पहले आपने या हय्यू या कय्यूम पढ़ा था, लेकिन अब आपको यहाँ पर पढ़ना होगा या रज़्ज़ाक़ू या गनिय्यू।
या रज़्ज़ाक़ु या गनिय्यु। ये भी आपको 10-10 भी पढ़नी है, 1000 बार आपको पढ़ना होगा, टोटल मिलाकर 1000 बार आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद 11 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना, फिर से वहीं पर यानी कि जो आपने दाने यानी कि गेहूँ जो चावल लिए थे उस पर फिर से उसको दम कर देना है। ऐसे ही आपको पहले दिन करना है और उसके बाद दूसरे दिन भी इसी तरीके से अमल करना होगा। तो फिर आपको वो जो दाने हैं वो गरीब को ले जाके दे देने, या गरीब नहीं मिल रहा, जो मैंने अभी आपको समझाया सेम टू सेम वैसे ही आपको करना होगा। सदका करने से होता यह है कि आपके ऊपर जो परेशानियां, मुसीबत, दुख, तकलीफ, जो भी दिक्कतें आने वाली होती हैं, सदका करने से वो दिक्कतें दूर हो जाती हैं। और ये माह रजब का महीना चल रहा है और इस महीने में सदका सबसे ज़्यादा किया जाता है। हर मुसलमान भाई बहन सबसे ज़्यादा सदका इसी महीने में करता है। तो इस वीडियो के आपने देख लिया, इस वीडियो से आपने समझ लिया, आपको याद आ गया कि हाँ हमें सदका करना है। तो सदका कीजिएगा सच्ची नीयत से, लेकिन हराम कमाई से सदका ना करें। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, हराम कमाई से सदका बिल्कुल भी ना दें। जायज़ कमाई से सदका देना है आपको, क्योंकि सदका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है। सदका आपकी दुआओं के यानी कि कबूलियत के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट अमल है, आपकी परेशानियों को दूर करने का सबसे बेस्ट अमल है, आपके गुनाहों को माफ़ कराने के लिए सबसे बेस्ट अमल है। आपके ऊपर मुसीबत आई है कोई, या कोई कर्ज आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इन सब चीज़ों से छुटकारे के लिए सदका सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो आज ही सदका ज़रूर करें, क्योंकि ये रजब का महीना चल रहा है। वीडियो को लाइक करके ये बताएं कि कितने भाई बहनों को सदके की वीडियो पसंद आई। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और वजीफा बाबा चैनल की इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।